भारत विश्व में नदियों पर बांध बनाने में तीसरे स्थान पर है। नदियों पर बनाए बांधों का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं विकास परियोजनाओं के चलते देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र की लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के डूब प्रभावित ग्राम लोहारी के लगभग 72 किसान परिवार अपने हक के लिए पिछले 3 दिनों से पुरुष, महिला और छोटे बच्चों के साथ यमुना नदी पर बन रहे बांध के नीचे धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ परियोजना पर काम शुरू होने से पहले सरकार द्वारा लिखित एग्रीमेंट किया गया था कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, लेकिन अब परियोजना पूर्ण होने वाली है। अभी तक ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ही राज्य सरकार व यूजीवीएनएल के अधिकारी ग्रामीणों के साथ सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन, प्रशासन व सरकार भी गहरी निद्रा में है। ग्रामीणों के प्रतिनिधि द्वारा कालसी में एक कार्यक्रम में पहुंचे माननीय मंत्री वंशीधर भगत जी को ज्ञापन भी दिया गया। मैं सुचिता तोमर ग्राम लोहारी से हूँ और हम लोग यहाँ पे 5 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम जल विद्युत परियोजना जो है पूरी हो गई है, लेकिन हमें अभी तक विस्थापन नहीं किया गया है। हमारा गांव ग्राम लोहारी पूरी तरह से पूर्ण रूप से विस्थापित है और इसीलिए हम लोगों को अभी तक ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी गई है। हमारी डिमांड थी कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, क्योंकि हम लोग किसान हैं और हम खेती का काम करते हैं। तो अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। तो हम लोग चाहते थे कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, लेकिन सरकार ने भी यही कहा है। सन 72 में जो है सरकार ने हमें लिख के दिया है कि अगर आपकी ज़मीन ली जाती है तो आपको ज़मीन के बदले ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब जो है फिर उसके बाद भी हमें यही कहा गया है। फिर सन 16 में जो है हमने धरना प्रदर्शन किया, तो फिर विधायक जी जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा है कि हम लोग आपकी मांग मानेंगे और हम आगे बात करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप धरना प्रदर्शन मत करो। हमने उन पे विश्वास करके जो है हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया और हम इसी सहारे पर है। चलो, हम गांव के लोग सीधे साधे लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं। हमने सोचा चलो हमें मिल जाएगी ज़मीन, लेकिन हमारे साथ छल किया गया है। कल परसों जो है एसडीएम ने हमसे मीटिंग करी है, तो आप बता रहे, आप कह रहे कि नहीं, आपको गांव हम डूब क्षेत्र में नहीं ले रहे, हम डैम की हाइट कम कर रहे। मतलब हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? बेवकूफ़ है हम लोग। उन्हें लगता है कि हम गाँव के लोग हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? बेवकूफ़ समझ रखा है उन्हें हमें। तो कभी कह रहे कि नहीं, हाँ आप लोगों को मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। आज तक तो ये कह रहे थे कि नहीं आपको ज़मीन दी जाएगी, और कल कह रहे कि नहीं आपके पास ये भी ऑप्शन है। हम इतनी जल्दी आप डैम का काम पूरे होने वाला है, आप हमें काम करने दो और आपकी मांगे जो है ज़रूर पूरी होगी। मतलब जैसे अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है कोई आपकी सुनने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि सरकार का, तो अब क्या आपका अगला कदम है अगर सरकार अब भी नहीं सुनती? सरकार तो अभी सो रखी है, हमें उन्हें जगाना है। तो अच्छा है कि आप जल्दी से जाग जाएं। जहाँ पे जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है सब सो रखे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई नहीं की तो हम जो है जल समाधि ले लेंगे। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष तरुण संघ खत लखवाड़ और लखवाड़ 300 मेगावाट लखवाड़ ब्यासी जो परियोजना है उसका मैं महासचिव हूँ। आज ब्यासी परियोजना में हमारा एक जनजाति क्षेत्र का एक राजस्व गांव लोहारी जो पूर्ण रूप से प्रभावित है इसमें, वो लोग आज धरना स्थल पर बैठे थे। तो हम लोगों का पूरे जो समिति है उन्होंने हमने यहाँ पर धरना स्थल पर आके उनको पूर्ण समर्थन दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसके साथ हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अभी आपको एक ज्ञापन दिया गया है। वो जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना है वो परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों को अभी तक ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिली है। तो ऐसे कैसे जीत पाएंगे सर? ये तो हम पहली बार जीते थे, उससे भी पहले की बात है, तब भी जीत गए थे और इसमें कोशिश करेंगे। अभी मुझे ज्ञापन दिया है, मेरे संज्ञान में आज ही बात आई है, हम कोशिश करेंगे इनके बारे में जल्दी से फैसला करें। सर कोटे का जो राशन है उसको लेकर भी बात आई कि वो नहीं मिल रहा है, सर उसमें क्या कहना है? नहीं, किसको नहीं मिल रहा है बता दें एक आध उदाहरण। सर चीनी को लेकर, सर पहले चीनी भी मिला करती थी, गरीब लोगों को 13 रुपये में चीनी मिला करती थी। आज तो आप लोगों ने बाजारीकरण कर दिया है, तो वो 42 रुपये में मिल रही है। सर जानकारी का अभाव
चीनी जो मिलती थी अंत्योदय कार्ड पर 850 ग्राम मिलती थी। आज हमने प्रत्येक कार्ड को 2 किलो कर दिया। बाज़ार में चीनी 42 रुपये किलो है, हमने उसमें 12 रुपये की सब्सिडी दे के 25 रुपये कर दिया। हमको वो 36-37 की पड़ रही है और हम उसको 12 रुपये किलो। जादू, मेरा नाम ब्रह्मी तोमर है, मैं ग्राम राज से हूँ। हम पूर्ण विस्थापित रूप से यहाँ से पहले से प्रभावित थे, पर जब से यहाँ का काम शुरू हुआ, लेकिन अब जो है इतना कोरोना काल आ रखा, सब लोग सो रहे हैं। पहले भी सरकार ने धोखा दिया, अब भी धोखा दे रही है। ना चौहान के पास कहीं बार गए, ना तो कहीं हमारी सुनवाई करे, ना तो कहीं हमें बुलाया कि भाई हाथ चलो। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारी ज़मीन है, हमारे बच्चे हैं आगे, पहले हमारे बड़े थे वो भी चले गए। आज हम भी उसी का डार दें। जब ज़मीन नहीं रहेगी, हमारे आदमी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, सब लोग बेरोजगार है गाँव पे, तो हम कहाँ जाएंगे? खेती करने वाले हैं सब लोग, लेकिन सब जो है सरकार ने बिल्कुल अंधा बन कर रखा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई और नहीं है। इस नमत आने में हम पहले भी आए थे, उस समय चौहान ने कहा नहीं हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुई।